नमस्कार मित्रों, अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या पति की संपत्ति में पत्नी का कोई अधिकार होता है या नहीं, और यदि होता है तो कैसे होता है और कितना हक होता है। ये सवाल डिवोर्स के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक पूछा जाता है। यानी पत्नी ये जानना चाहती है कि क्या डिवोर्स होने के बाद पति की संपत्ति में उसे कुछ हिस्सा या अधिकार मिल सकता है या नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकार के नज़रिए से आमतौर पर संपत्तियां दो तरह की होती हैं। एक स्व अर्जित संपत्ति होती है और दूसरी पैतृक संपत्ति होती है। स्व अर्जित संपत्ति यानी खुद की कमाई हुई संपत्ति पर किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है, चाहे वो पत्नी हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो। कोई स्व अर्जित संपत्ति जमीन या मकान के रूप में अचल संपत्ति हो सकती है, या बैंक में रखा हुआ कोई फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई सोना चांदी या कोई अन्य चल संपत्ति भी हो सकती है। इन सभी पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए पत्नी इसके लिए कोई बंटवारे का मुकदमा भी नहीं कर सकती है। इस संदर्भ में ये जानना भी जरूरी है कि किसी संपत्ति में अधिकार हमें आखिर मिलता कैसे है। तो ये अधिकार हमको कई प्रकार से मिल सकता है, जैसे कि संपत्ति को खरीदने से, या दान में मिलने से, या उत्तराधिकार में मिलने से भी हमें संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। यानी किसी न किसी तरह से हमें पहले अधिकार मिलना चाहिए, तभी वो संपत्ति हमारी होगी। पत्नी के मामले में भी पति की संपत्ति पति की ही होती है। वो पत्नी की संपत्ति तब मानी जाएगी जब वह संपत्ति उसे या तो पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार में मिले, या जीवित रहते हुए पति अपनी पत्नी को दान कर दे, या अपनी पत्नी के नाम बैनामा कर दे, बेच दे। इसके अलावा सामान्य स्थिति में पति की संपत्ति में पत्नी को सीधे तौर पर कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि पत्नी का डिवोर्स हो जाता है तो फिर उस दशा में चूंकि पत्नी को पति से भरण पोषण पाने का अधिकार होता है, इसलिए तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए व्यवस्था करना जरूरी होता है। भरण पोषण के लिए पति अपनी पत्नी को नगद रुपया भी दे सकता है, या अपनी कोई अचल संपत्ति पत्नी के नाम ट्रांसफर कर सकता है, या किसी अचल संपत्ति से मिलने वाले किराए में पत्नी को किराए की रकम भी दे सकता है। इसके अलावा अन्य दशाओं में पति की अपनी संपत्ति स्वयं उसकी ही होती है। वह अपनी इस संपत्ति को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, वसीयत लिख सकता है, किसी को दान भी दे सकता है। यानी इससे जुड़े सभी अधिकार उसके पास सुरक्षित होते हैं। पत्नी उसके इस अधिकार में दखल नहीं दे सकती है। पति के द्वारा अर्जित संपत्ति पर पत्नी उसके जीते जी दावा नहीं कर सकती है। यह पति के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपनी संपत्ति में पत्नी को सहस्वामी के रूप में जोड़ दे। अगर पति का देहांत हो जाता है और उसने वसीयत में पत्नी का नाम नहीं जोड़ा है और संपत्ति को किसी और के नाम कर दिया है, तो इस स्थिति में भी पत्नी का संपत्ति पर हक नहीं रह जाएगा। कुल मिलाकर अपनी अर्जित संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सारे फैसले करने का हक पति के पास ही होता है। अपने सास ससुर की संपत्ति पर भी सामान्य परिस्थितियों में पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता है, और न ही उनके जीवित रहते और न ही उनके देहांत के बाद पत्नी उनकी संपत्ति पर कोई क्लेम कर सकती है, यानी क्लेम नहीं कर सकती है। सास ससुर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में अधिकार महिला का ना होकर उसके पति को मिलता है, और पति के देहांत के बाद संपत्ति पर महिला को अधिकार मिल जाता है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि सास ससुर ने संपत्ति में वसीयत बनाकर उसे किसी और को न दे दिया हो, यानी वो पहले उसके पति को उत्तराधिकार में मिलना चाहिए। इस संबंध में हम आपको ये भी बता दें कि ये ही सारे नियम पत्नी की संपत्ति में पति के अधिकार के बारे में भी लागू होता है। यानी पत्नी की अपनी स्वार्जित संपत्ति उसकी ही होगी, उसमें पति का कोई अधिकार नहीं होगा। तो मित्रों, ये थी पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की संक्षिप्त जानकारी। आगे भी ऐसी ही कानून की जानकारी पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।